गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ एंड देयर करेक्टिव मेजर्स। आसन संबंधी कुरूपताएं तथा उनके सुधारात्मक उपाय। तो ये इसमें 5 दिए हैं। स्पाइनल रिलेटेड हैं, जो रीढ़ की हड्डी के हैं, वो हैं काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलसिस। और उसके बाद है नॉक नी, बॉ लेग, फ्लैट फुट और राउंड शोल्डर। इनमें से किसी एक के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो 3 नंबर का आए चाहे वो 5 नंबर का आए। तो जो काइफोसिस है वो खूब बड़ा आगे ये कमर के पीछे की ओर हो जाता है, एक पीछे एक गुम्मत सा निकल जाता है, और जिस मनुष्य को ये होता है वो थोड़ा झुक के चलता है। तो इसके आगे सुधारात्मक उपाय हैं, वो देखना आप ये क्यों हो जाते हैं। तो ये पढ़ने से पता चल जाएगा। एक एक के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा ज़्यादा। लॉर्डोसिस जो है वो चेस्ट पे आ जाता है, और चेस्ट जो है वो ज़्यादा फूल जाती है, तो ये आगे की ओर होता है। और जो स्कोलसिस है उसको पार्श्विक कुबड़ बोलते हैं, जो कि कमर जो है वो एक साइड में कूल्हे की साइड निकल आता है। तो ये जो है स्कोलसिस इसको बोलते हैं। नॉक नी क्या होता है? दोनों जो घुटने होते हैं वो आपस में जुड़ने शुरू हो जाते हैं। ये वो घुटने जो हैं आपस में मिलने शुरू हो जाएंगे। घुटनों के बीच में एक प्रॉपर गैप रहना चाहिए, वो नहीं रहता है, जिसके कारण से ये हो जाता है। तो ये इसके सुधारात्मक उपाय क्या हैं ये, और जिनको ये हो जाता है वो किसी भी ना तो खेल में भाग ले सकते हैं ना दौड़ सकते हैं, तो वो फिजिकली अनफिट घोषित कर दिए जाते हैं, जैसे मिलिट्री की सेवाओं के लिए या पुलिस फोर्सेस की सेवाओं के लिए। तो ये नौकनी जो है वो, और ये 2 तरह का होता है। ये नौकनी जो है वो एक अंदर की बाहर दोनों घुटने आपस में मिलने शुरू हो जाते हैं, और दूसरा जो है वो बाहर की ओर निकल आते हैं। तो उसके बाद आता है जी फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में क्या होता है कि पैर जो हैं वो बिल्कुल अपने निशान छोड़ते चलते हैं इस पे ज़मीन पे, और बिल्कुल स्पॉट हो जाते हैं। होता क्या है, अमूमन अगर हम स्वस्थ आदमी अपने पैरों को गीला करके किसी फर्श पे लगाए तो 5 उंगलियां अलग अलग नज़र आएंगी, और जो पैर का साइज़ है वो बीच में क्वेश्चन मार्क की तरह नज़र आएगा। तो वो बिल्कुल छपेगा नहीं ज़मीन पे, और जिसमें ये दिक्कत होती है उसका ज़मीन पे छप जाता है, बिल्कुल फ्लैट आ जाता है। तो ये होता क्यों है? कमज़ोर मांसपेशियों से होता है। पैरों की कमज़ोर मांसपेशियां शरीर को सहन नहीं कर पाती। अक्सर नंगे पैर रहने से भी हो जाता है, और अनुचित जूते पहनने से हो जाता है, जूते डालने से, और भारी बोझ उठाने से हो जाता है। सावधानियां क्या हैं? बचपन में अधिक भार ग्रहण ना करें, हमेशा उचित आकार के जूते पहने, लंबे समय तक नंगे पैर ना चलें, मोटापे से दूर रहें, ऊंची एड़ी वाले जूते ना पहने। ये फ्लैट फुट के बाद आ जाता है जी राउंड शोल्डर, गोल कंधे। तो ये आपको स्पष्ट हो रहा होगा ये नॉर्मल कैसे हैं, और ये गोल कंधे जो हैं ये भी एक किस्म का जो है वो काइफोस्टिक हो जाते हैं। बंदा जो है अपने दोनों कंधों को उठा के रखता है, और गर्दन को बीच में दसा के रखता है। तो ये गोल कंधे जो हैं उसके ये होते क्यों हैं? अनुचित फर्नीचर की वजह से, बहुत तंग कपड़े डालने की वजह से, आनुवंशिकता से भी हो सकता है, नियमित व्यायाम की कमी, और झुककर बैठने खड़े रहने से भी हो सकता है। सावधानियां, कभी झुककर बैठें या चलें नहीं, ढीले कपड़े पहने, अनुचित फर्नीचर का प्रयोग करें। ठीक है। तो
ये कुछ आसन संबंधी कुरीतियाँ हैं, ये इनमें से एक जरूर आएगा कोई ना कोई। उसके बाद आ रहा है ये आसन संबंधी विकृतियों को करेक्टिव मेजर्स फॉर पोस्चर डिफॉर्मिटीज़, तो ये कुछ दिखाए गए हैं, आप लोग इसको देखना। उसके बाद आ रहा है ये लेग प्रेस, ठीक है। एरोबिक एक्टिविटीज़ हैं इसको करने बचने के लिए इससे, तो ये सारे इसके अंदर आएंगे। बहुत ही आसान है ये, जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। बहुत से बच्चे तो इसके बारे में जानते ही होंगे पहले ही, क्योंकि आप हमारे समाज में आसपास इन चीज़ों से शिकार बच्चे आपको मिल जाते हैं, तो उनके बारे में आपको ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत होती है, और ख़ुद को भी अवेयर रहने की ज़रूरत होती है कि भाई हम इस चीज़ का शिकार ना हो जाएं, तो अपने जो पोस्चर हैं वो बिल्कुल सही रखें। ओके बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।